केंद्र सरकार ने आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाते हुए नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। ये बहुप्रतीक्षित नीति स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाएगी। बता दें कि एनईपी को 1986 में ड्राफ्ट किया गया था और 1992 में अपडेट किया गया था। फिर यही एनईपी 2014 के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा थी। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की आमतौर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। इसे लेकर यूजीसी के रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर कमल सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को बदल कर रख देगी। आइए नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में डॉक्टर कमल सिंह से समझते हैं। एनईपी जो 2020 है उसमें जो सिस्टम आएगा वो प्रिपरेटरी होगा फर्स्ट और सेकंड के लिए, प्री प्राइमरी होगा, और प्रिपरेटरी होगा थर्ड और फोर्थ फिफ्थ के लिए, थर्ड टू फिफ्थ, और मिडिल स्टेज वाला होगा 6th to 8th, और सेकेंडरी स्टेज जो होगी वो 9th 10th और 10th 11th एंड 12th के लिए होगी। अब इसमें जो स्किल और प्रोफेशनल नॉलेज है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस किया जाएगा, जो कि छठी कक्षा ऑनवर्ड शुरू कर दिया जाएगा। तो और जितना भी एक्सरसाइज किया जाएगा उसमें लोकल कि भाई आप बुक्स को उसी तरह से बनाएं, और जो पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं तक जो है वो मातृभाषा में या जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद फिर छठी ऑनवर्ड जो है वो स्किल्ड बेस कोर्सेज जो हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे। डॉक्टर कमल सिंह का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार आएगा। स्किल बेस्ड शिक्षा छठी क्लास से ही शुरू हो जाएगी, जिसका फायदा सभी बच्चों को होगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ ही ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर करके कोई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट तुरंत दे दिया जाएगा। वहीं सेकेंड ईयर करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और कोई थर्ड ईयर तक करता है तो उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। डॉक्टर कमल सिंह ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसे नींव का पत्थर बताया। 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर दिया है तो वो भी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इस तरह से है कि अगर वो फर्स्ट ईयर पास करता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स दे दिया जाएगा, और 2 ईयर पढ़ के पास करता है तो उसे डिप्लोमा दे दिया जाएगा, और 3 ईयर पास करता है तो उसे ग्रेजुएट की डिग्री दे दी जाएगी, और अगर वो 4 साल में पास करता है तो उसे पीजी की डिग्री दे दी जाएगी, और उसके 1 साल बाद और पढ़ता है तो उसको एमफिल की डिग्री दे दी जाएगी, और उसके बाद वो स्टेट अवे पीएचडी के लिए एनरोल कर सकता है अपने आप को। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये कई तरह से हमें फ़ायदेमंद भी होगी, क्योंकि इसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी है कि भाई अगर आप किसी कारणों से बीच में साल 2 साल नहीं पढ़ पाए और आप दोबारा पढ़ना चाहते हो तो वही पुरानी वाली जो आपकी स्टडी की हुई है उसके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे अगले वाले जो आप कोर्स पढ़ोगे। तो एक ये भी जो है बहुत अच्छी बात है।